बता दीजिए मुझे। रोहित, दिल्ली में मौलाना साजिद रशीदी जैसा व्यक्ति का, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, इट शोज अ वेरी डिफरेंट व्यू पॉइंट। मेरी जगह नंबर्स लाओ। और अब अनुराग ढांडा दिल्ली में रो रहे हैं, अनुराग भदौरिया यूपी में रो रहे हैं। सो दी अनुराग्स ऑफ बोथ पार्टी। नहीं, ढांडा साहब, आपके नेताओं का कल पूरे दिन सिर्फ एक ही प्रतिक्रिया थी, जाने नहीं दे रहे, ईवी नहीं कर रहा, जाने नहीं दे रहे, ईवीएम, जाने नहीं दे रहे। मनीष सिसोदिया से लेके आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज भाई से लेके कौन सा नेता था जो नहीं रो रहा था? मना। अरे भाई, जब बैरिकेड सड़क पे दिख रहे हैं, जब सामने वाला जाने नहीं दे रहा, तो उसको यही कहेंगे ना, जाने नहीं दे रहे। अच्छा, अब आप कहना चाहते हो उसको हम ये 60% वोटिंग हुई है, कहेंगे 60 जितनी % वोटिंग पिछली बार हुई थी उतनी % वोटिंग अब हुई है। बहरहाल आई विल कम बैक टू यू, रोहित व्यू पॉइंट। राधिका जी आ रहा हूं इन जस्ट अ मिनट। मौलाना साहब परेशान मत होइएगा, इसी के बाद आप पे। थैंक यू रोहित, आपने अनुराग ढांडा को भी सुना, अनुराग भदौरिया को भी सुना, थैंक यू। देखिए, राधिका ऑल्सो ऑन है। देखिए, आम आदमी पार्टी का भांडा फूट गया है, इसलिए ढांडा साहब घबरा गए हैं। और बिन मौसम बरसात वाले हमारे भाई अनुराग भदौरिया जी, बात हो रहा है दिल्ली चुनाव पर, बात हो रहा है रशीदी साहब पर, इनके पैर के नीचे की जमीन निकल गई है। दिल्ली में तो अभी झटका मिला है अल्पसंख्यक भाइयों के द्वारा। उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होने जा रहा है, हमने लग रहा है मैंने अपने भारतीयों को जिस तरह से अपमानित करके भेजा गया, अगर मैंने आवाज उठाई तो मेरा गुनाह है ये बेमौसम बारिश। अरे चुप न रहिए अनुराग जी, आप मतलब कब बोलते रहते हैं? लोगों की आवाज उठाना आपको बेइज्जत होने का आदत है लगता है, काहे बोलते रहते हैं? हमारे लोगों का, हमारे भाइयों का अमेरिकन अपमान करेगा और आप अपमान को सह लेंगे और हम आवाज उठाएंगे तो बिन मौसम बारिश बताएंगे तो आप पे लानत है मुझे, आप जैसे व्यक्ति पे लानत है मुझे, जो अपने भाइयों का देख के आपको खून नहीं खोला, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां डाल के आपने भेज दिया उनको वहां पे। और आप नहीं, इस तरह से कोई भेजता है क्या? ठीक है, माने इलीगल है। अनुराग जी बैक ऑन टॉपिक, बैक ऑन टॉपिक। अनुराग भदौरिया उस पर जब डिबेट करूंगा तब, अभी बैक ऑन टॉपिक। रोहित बैक ऑन टॉपिक, रोहित बैक ऑन टॉपिक, बैक ऑन टॉपिक। रोहित सिंह बैक ऑन टॉपिक। अनुराग भदौरिया डिरेल नहीं। रोहित सिंह, थैंक यू, हटाओ मेरे को, बैक ऑन टॉपिक। एक्सिस में इंडिया के विपक्ष है, अनुराग भदौरिया को बोलिए मुद्दे पर। अनुराग ढांडा को भी लाइए मेरी जगह। ना बोले, चुप रहिए अनुराग भदौरिया। बोलिए रोहित, आराम से, गला सबका खराब है, पानी पीजिए। की आदत हो गई। मेरे को ये बताइए रोहित, मेरे को ये बताइए रोहित मेरे को ये बताइए, अनुराग ढांडा का 20 दिन, यार अनुराग भदौरिया ऑडियो डाउन, डायरेक्टर। रोहित सिंह 20 दिन पहले, राधिका जी वाइज, राधिका जी नॉट ऑन है, ये मुझे बताओ 20 दिन पहले भी अनुराग ढांडा का एक ही सवाल था, रोहित सिंह पूर्वांचलियों के लिए खड़े नहीं होते हैं, रोहित सिंह पूर्वांचलियों के लिए बीजेपी को बोलते नहीं कि टिकट दो टिकट दो, और उनके ऊपर आप आरोप लगाते हो। अब तो वोटिंग भी हो गई ढांडा साहब, वोटिंग भी हो गई, और मेरे पास एक्सेस माई इंडिया के लेटेस्ट नंबर्स हैं, मैं आपको रीजन वाइज बता सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि क्या कितना ये एग्जिट पोल के हिसाब से जा रहा है। अब आप बोलोगे भाई एग्जिट पोल है, हम तो इनको मानते नहीं, अब उसका मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि पूर्वांचलियों का, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि पूर्वांचलियों का जिनके बारे में आप बोल रहे थे, वो भी बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा, एक्सिस माई इंडिया की तरफ से। ये जो एग्जिट पोल है एक्सिस माई इंडिया का, उसमें फर्स्ट रोहित एंड देन अनुराग एंड राधिका जी नीड्स टू कम अप विद सर्वर साहब जी। रोहित जी, देखिए, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और विपक्ष में बैठे सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि बेचैन व्याकुल भारत हो चुके हैं। दिल्ली की चाबी जनता ने आम आदमी पार्टी से छीन ली है। आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से दिल्ली की सम्मानित जनता को मूर्ख बनाया, यमुना जी के साथ खेल किया, गरीब, वंचित, वनवासी, आदिवासी, पिछड़ा, दलितों के साथ खेल किया, उसका करारा जवाब दिल्ली की जनता दोनों गाल पर राजनीतिक रूप से गांधी जी के दर्शन को मानते हुए, अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अरविंद केजरीवाल को देने जा रही है। बुरी तरीके से पराजित होने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल और उनके कार्यकर्ता, उनके दल के नेता। राजनीतिक पिंडदान होने जा रहा है। अरे 48 घंटे बचा है राजनीतिक पिंडदान, लेकिन मेरे को अभी भी ये नहीं समझ आया। अनुराग भदौरिया को लाइए। ओके रोहित, सर्वर साहब नींद आ रही है आपको? कर लीजिए। एक कल रात से जब से मैंने वीडियो देखी है, आपके मित्र का राजनीतिक पिंडदान कर दिया।
पता लग जाएगा। ये रशीदी जी की, ये क्या हुआ है रशीदी जी को? ढांडा जी बोल रहे हैं उनकी कोई फाइल वाइल खोल दी है। सरवर साहब, ये सारे एग्जिट पोल मुस्लिम वोट बैंक को भी थोड़ा थोड़ा बीजेपी की तरफ दिखा रहे हैं। रशीदी जी की वीडियो देख के मेरे को समझ आ रहा है, नहीं तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा कहीं कमरे में बैठ के तो नहीं बना दिया ये सब एग्जिट पोल। लेकिन जब रशीदी जी वोट कर सकते हैं तो राधिका जी कोई भी वोट कर सकते हैं। रशीदी सरवर साहब, जी 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 ये बात आपने, आखिरी वाली बात आपने पते की है ना कि जब रशीदी जी कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। हाँ, गेम वही है। दरअसल पिछले 7-8 वर्षों से मैं लगातार इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों पर हमला करता रहा हूं, जिसके बदले में रशीदी जी जैसे लोगों ने हमें खुद भाजपा का एजेंट करार दिया था। आपके चैनल पर कई बार हमसे उनका जो है आप तू मैं कह लें ये हो चुका है। इस बात को लेकर वो भाजपा पर प्रहार करते थे और मैं इन कथित सेकुलर पार्टियों पर प्रहार करते करते भाई वोट दे। लेकिन एक अंतर आज दिखा। सर यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। एक अंतर दिखा कि मैं कल भी प्रहार करता था, आज भी प्रहार करता हूं और समय आने पर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का भी विरोध करता हूं। पर वोट मैं भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को या आपको नहीं देता हूं। वोट हमेशा मैं थर्ड और फोर्थ फ्रंट को देता हूं, या मैं खुद, वो आपका प्राइवेट बात है, वो पब्लिक करना भी नहीं चाहिए इस बार। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या ये रशीदी जी इज एन ओनली एन इंडिविजुअल या ये थॉट है मुसलमान युवाओं में, मुसलमान महिलाओं में? क्योंकि जो चीज अनुराग ढांडा जी आपने कही ना कि आपकी स्कीम्स डिफरेंशिएट नहीं करती, वही बात बीजेपी कहती रही है कि भाई हम सड़कें बनाते हैं, थोड़ी देखते हैं कि घर गांव हिंदू का है कि मुसलमान का है। हम जब हर घर नल पहुंचाते हैं तो ये थोड़ी देखते हैं कि कपूर का है कि खान का है। हम जब स्कीम्स देते हैं, जब सिलेंडर देते हैं गांव में, तो ये थोड़ी देखते हैं कि सरवर जी का गांव है कि ढांडा जी का गांव। हम तो दे रहे हैं जी। और दिल्ली में रहने वाले, आप जानते हैं दिल्ली में रहने वाले 60% से ज्यादा लोगों की रूट्स दिल्ली के बाहर हैं और वो इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, वो इन्फ्लुएंस होते हैं अपने गांव में, अपने घर में रहने वाले लोगों से। डायरेक्ट कनेक्शन है। सरवर साहब अपनी बात कर रहे थे, फिर आ रहा हूं अनुराग जी आपके पास। जी मैं जिस बात को असल में कहना चाह रहा हूं, देखिए मुसलमानों की समस्या रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई केवल नहीं है, बल्कि